शुरू हुआ यूपी का घमासान। रणभूमि में उतरने को है दिग्गज तैयार। क्या अखिलेश जीत पाएंगे जनता का दिल, या माया फहराएंगी विजय पताका? क्या बीजेपी का नया चेहरा बदलेगा सूरत, या पीके के सहारे होगी कांग्रेस की नैया पार? सत्ता का महासंग्राम। सूबे की सियासी रणभूमि तैयार हो रही है लोकतंत्र के उस उत्सव के लिए जिसके लिए सड़क से लेकर गली कूचों में जल से लगते हैं। जी हां, आने वाले 2017 विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। राज्य में सत्ताधारी दल समाजवादी पार्टी अपने विकास के मॉडल पर इतरा रही है और सरकार बनाने का ही नहीं बल्कि 300 सीटें जीतने का भी दावा कर रही है। फिर अब की बात देख लेना उत्तर प्रदेश की सरकार, जो मैंने कल कहा है, निश्चित हम यहाँ से उत्तर प्रदेश में कम से कम 300 सीटें अब की बात जीतेंगे। तो वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी बीएसपी ने अपने तेवर तेज कर दिए हैं। यही नहीं, फिलहाल वो सबसे ज्यादा बढ़त में भी दिख रही है। इसलिए क्योंकि हालिया ग्राम पंचायत चुनाव में प्रदेश में पार्टी ने जबरदस्त वापसी की है। 4 साल तक जो पार्टी पर्दे के पीछे से सारा खेल देखती रही, वो अब सामने आकर यूपी में अपराधियों और माफियाओं पर हमला बोल रही है। मायावती तो यहाँ तक कह रही हैं कि प्रदेश को तभी राहत मिलेगी जब बीएसपी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में हमें फिर से सन 2007 की तरह ही फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर यहाँ पर जो अपराधियों का, जो गुंडा एलिमेंट्स का, जो माफियाओं का जो राज चल रहा है, इसको हमें जड़ से खत्म करना होगा। उत्तर प्रदेश की जनता को हमें राहत देनी होगी। राजनीति के पुरोधा और विशेषज्ञ भले ही यहाँ इन्हीं दो पार्टियों में असली लड़ाई समझ रहे हों, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। इसकी बानगी 2014 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली थी, जब बीजेपी गठबंधन ने 80 में से 73 सीटें जीती थीं। आने वाले चुनाव में पिछड़ा कार्ड खेलते हुए पार्टी ने यहाँ की रणनीति साफ कर दी है। श्रवण वोट के साथ साथ दलित वोट बैंक में सेंधमारी होने की पूरी गुंजाइश है, और अगर गुंजाइशें न होती तो नए प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य 265 सीटें जीतने के दावे न करते। प्रदेश बनाने के लिए मैदान में आया हूँ। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद, समर्थन, सहयोग और पसीने से 265 से अधिक विधायकों को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 2017 में पहुंचाने के लिए। तो वहीं कांग्रेस, जो देश की मुख्य धारा की राजनीति में सबसे ज्यादा पावर में रही, बावजूद इसके एक अरसे से सूबे में राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटी है। निर्मल खत्री की माने तो कांग्रेस के नए सलाहकार प्रशांत किशोर पार्टी की किस्मत बदल देंगे। जनता सापा से उबी है, मोदी राज से उबी है, बीएसपी के प्रति उसकी चाह नहीं है और कांग्रेस से जुड़ने में उसको कोई परेशानी नहीं है। हम इन स्थितियों का लाभ उठा करके एक बहुत बड़े समूह को अगर बटोर लेते हैं तो 2017 में हमारी सरकार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। साफ है कि रणनीतियां तय होने लगी हैं, आरोप डटकर लगने लगे हैं। कोई विकास को कोस रहा है तो कोई गुंडाराज की दलीलें देकर वोट चाहता है, कोई रोजगार को नजरअंदाज कर मेट्रो और लैपटॉप पर वोट मांग रहा है, तो कोई 4 साल बाद पर्दे से निकला है और वोटर्स पर अपना हक जता रहा है। बयानों में एक दूसरे पर छींटाकशी हो रही है, खुद को एक दूसरे से भारी साबित किया जा रहा है, लेकिन असली फैसला जनता की अदालत में ही तय होगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।